तो क्या आपको भी पुराने रेट से पेंशन मिल रही है? जो आपको पेंशन दिया जा रहा है वो अभी भी पुराने रेट से आपको मिल रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि क्या आपका OROP 3 के अकॉर्डिंग नया पीपीओ बना है या नहीं बना है, और सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और इसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल होगी, इसलिए मेक श्योर है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। जो भी पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि 18 महीने का बकाया DA एरियर अभी कब दिया जाएगा, क्या अपडेट है, वैसे सरकार का तो कोई स्टैंड है नहीं इसके ऊपर, लेकिन जो रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो एकदम सही और सटीक तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से 8th पे कमीशन को लेकर के यहाँ पर भी सरकार फेल है। DA और DR 3% से बढ़ रहा है, ऐसे में 18 महीने का एरियर कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, पेंशनर की उतनी सर्विस नहीं है ताकि उनको MSCP दिया जाए। तो ये देखिए, हमने वही टॉपिक्स कवर किए जो पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरा बेसिकली टॉपिक क्या था आज का, कि क्या आपको भी जो है पेंशन वो पुराने रेट से मिल रहा है? तो ऐसे में ज़रूरी क्या है कि OROP 3 का सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका पीपीओ रिवाइज हुआ है या नहीं। किसी कारणवश आपका पीपीओ ही रिवाइज नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए आपको कंप्लेंट डालना है, और PCDA मतलब जो होता है ना, वो कभी कभी आपको बहुत परेशान करता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि देखिए, आप ना, ये हेल्पलाइन नंबर है, जब आप आएंगे तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर है 180018053225। इस पे भी आप कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको पुराने रेट से पेंशन मिल रहा है तो सबसे पहले तो आपको पीपीओ चेक करना पड़ेगा कि आपका पीपीओ रिवाइज हुआ है या नहीं। कंप्लेन लॉन्च करने से पहले, ग्रेवियर्स डालने से पहले, सबसे पहले आपके पास अपना खुद का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका पीपीओ जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पीपीओ जनरेट हुआ है या नहीं वो चेक कैसे करेंगे? उसके लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना होगा। कैसे लॉगिन करना है, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड कैसे डालना है, सब बताया हुआ है आपको, पहले से बताया हुआ है। लेकिन चलिए मैं एक बार दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड डालेंगे, नीचे में हमें अपना कैप्चा कोड डालना होता है। तो जो चीज़ ऊपर में लिखी हुई है सेम चीज़ हमको नीचे में टाइप करना है। तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर लिया है। अब लॉगिन बटन पे क्लिक, जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड आपने सही डाला होगा तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, यानी कि आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। अब ऐसा हो सकता है कि OTP एट ए टाइम नहीं जाता, 5 सेकंड 10 सेकंड लेट से जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वेट कीजिए, सही OTP डालिए, सबमिट कीजिए, आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन हो। और ये मैं प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले तो आपको यही पता करना है कि आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बना है या नहीं बना है। कॉरिजेंडम पीपीओ कब बनता है? कॉरिजेंडम का मतलब ही होता है नया पीपीओ। तो जो पुराना पीपीओ है वो डिस्ट्रॉय होगा और उसके जगह पर एक नया पीपीओ बनेगा, और उसी पीपीओ के आधार पर आपका पेंशन रिवाइज होता है। तो जिन पेंशनर का पेंशन पुराने रेट से मिल रहा है वो अपना पहले तो पीपीओ चेक कर ले, कॉरिजेंडम पीपीओ। अगर आपका नहीं बना है तो सबसे पहला काम तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको शिकायत तो डालनी ही डालनी है, ग्रीवेंस तो डालना ही डालना है। उससे पहले आप एक बार इस नंबर पे भी कांटेक्ट करें, ये स्पर्श का ऑफिशियल नंबर है। इसलिए मैं हमेशा बता दूं कि पेंशनर की जब भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको कहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होता है वो हम आप तक शेयर करते ही है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 180018053225। इस नंबर पे कॉल करने पे कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है, कभी आपका 2 बार में ही लग जाएगा, कभी 20 बार ट्राई करेंगे तो भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 बार कोशिश कीजिए, अपना डिटेल्स बताइए कि मेरा ये पीपीओ नंबर है और मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ अभी तक क्यों नहीं बना, मेरा अभी तक पुराने पेंशन रेट से ही पेंशन मिल रहा है, तो वो लोग हेल्प करेंगे आपको। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप ग्रेवियांस डालेंगे तो उस ग्रेवियांस का एक टोकन आईडी होता है, मतलब कि उस ग्रेवियांस का आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाता है, उस नंबर का स्टेटस भी आप यहाँ से पूछेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि PCDA वाले समटाइम्स बहुत परेशान करते हैं कि मैंने आपने PCDA को कंप्लेन लॉन्च कर दिया, ग्रेवियांस डाल दिया, और आप जब जितनी बार भी उनसे पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे कि अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है, चल रहा है। तो आप लगातार बने रहिए, मैं यही कहूँगा कि मतलब आपको फॉलो अप लेते रहना है, तब जाकर के वो काम करेंगे। ऐसा होता है, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे पेंशनर्स ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया, और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको फॉलो अप में रहना है, खुद से रहना है, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा।
फिलहाल हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं और देखिए ये हमारे सामने ना OTP आ गया है। सेम इसी तरीके से आपको भी OTP आएगा और ये देखिए ये मेल पे भी आ जाता है और फ़ोन पे भी आ जाता है। बस इसी OTP को हम यहाँ पर जाकर के एंटर कर लेंगे। ये देखिए ये हमने खोला था। अब ये OTP अगर 10 मिनट से लेट हो जाएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दिस विल बी एक्सपायर्ड, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला था उसके बाद बीच में आपको इन्फॉर्मेशन बताने लग गए थे। अभी हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन सही रहेगी तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अभी मेरे सामने ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है इट मीन्स कि आपको एक जो करंट पासवर्ड है वो डालना है और एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। क्योंकि आपको नया पासवर्ड इसलिए बनाना है क्योंकि क्या होता है ना कि आपका ना ये ऑथेंटिकेशन रहता है, आपको ये पूरा मेंटेन करके रखना रहता है। तो जब तक नया पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपसे ऐसा मांग सकता है। मुझे भी नहीं पता था कि अभी ये मांगेगा। तो लाइव ऐसा अगर ये पासवर्ड चेंज करने के लिए कर रहा है तो आप कोई पुराना पासवर्ड जो पहले से याद था वो करंट पासवर्ड में डालिए और एक नया पासवर्ड बना लीजिए। तो फिलहाल मैं आपके सामने ही एक नया पासवर्ड बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और बस सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखेंगे कि आपका जो पासवर्ड आप बना रहे हो वो पासवर्ड मतलब उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नंबर्स होनी चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने, नहीं तो पासवर्ड नहीं बनेगा। अभी मैंने आपके सामने ये सारा कुछ कर दिया। तो आप भी अगर लॉगिन कर रहे हैं आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं, आप इसी तरीके से अपडेट करें। और यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया ताकि मेरा पासवर्ड मेरे कंप्यूटर में सेव रहेगा। आपको मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर जगह ऐसे ही करना है। और देखिए आपके सामने यहाँ पर ना मैसेज भी आ जाता है कंफर्मेशन का, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉग्ड आउट टू अवेल सर्विसेज, लॉग इन विथ योर अपडेटेड क्रेडेंशियल्स। बस ओके बटन पे क्लिक कर देना, ये आपका ओपन हो गया है। अभी एक बार लॉग आउट हो गया है क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज किया, एक बार दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। ये सेम प्रोसेस रहेगा और जो नया वाला पासवर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखते हैं ना वो ध्यान रहे कि जो चीज़ ऊपर में है एज इट इज़ आपको नीचे में भी टाइप करना है। अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP अभी हमें डालना पड़ेगा फिर दोबारा से। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि OTP समटाइम्स जब अगर आप कोई रॉन्ग OTP डालेंगे तो आपका ना कुछ समय के लिए वो ब्लॉक भी हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको 2-3 घंटे बाद ट्राई करना पड़ेगा, तब आप इस स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली खुद से करके इसलिए आपको बताता हूँ ताकि जब आप परफॉर्म करें तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो अभी फिलहाल हम OTP एंटर करेंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में OTP डालते हैं तो वो OTP आपके मोबाइल फ़ोन या ईमेल पे लेट से आता है, तो फिर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तब जा करके फिर आप यहाँ पर वो डेटा एंटर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास वो OTP नहीं आया है। अगर वो OTP आएगा तो अभी हम एंटर करेंगे ही। तो वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे ना तो डैशबोर्ड के नीचे आपको माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कॉरिजेंडम PPO का, जहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर सही तरीके से रिवाइज हो रखा है तो सही है, अगर वहाँ पर रिवाइज नहीं हुआ है, कॉरिजेंडम PPO बना ही नहीं है, तो आपको कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा और PCDA के थ्रू आपको फॉलोअप में रहेगा। जो PCDA को हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं उसके साथ फॉलोअप में भी रहना है। जो कंप्लेन नंबर है उसके साथ आपको हमेशा स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा, देन आपको वो अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने फिर से यहाँ पर एक OTP आ गया है। यही थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमें वेट करना पड़ गया थोड़ा। तो अब ये OTP हम वहाँ पे डालेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। ये देखिए हमने OTP डाला, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही है तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर जो भी आप कंप्लेन वगैरह लॉन्च करते हैं ना वो देखिए टोकन नंबर आपको मिला हुआ है। इस टोकन नंबर से ना आपको सारी चीज़ें बता देगा, एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉपर वे में। ऐसे आप भी अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपना माई प्रोफाइल वगैरह सब कुछ ज़रूर चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपना कॉरिजेंडम PPO से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपको ना यहाँ माई डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पेंशनर का PPO का एक ऑप्शन, यहाँ से आप अपना पेंशन स्लिप तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। यहाँ पे पेंशनर PPO है, तो अभी PPO में नो डेटा अवेलेबल आ रहा है, मतलब कि आपका नया कॉरिजेंडम PPO बन गया है तो आपको पुराने रेट से पेंशन नहीं मिल रहा होगा, अब आपको नए रेट से मिल रहा होगा। या समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि पेंशनर का PPO कॉरिजेंडम PPO ही नहीं दिख रहा है
तो फिर आपको वही आप नंबर पे कॉल करेंगे या कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो जैसे हमारे केस में यहाँ पर पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ है, तो देखिए यहाँ पर ये पीपीओ बना हुआ है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकंड के अंदर ये पीपीओ डाउनलोड हो जाता है और यहीं पर देखिए आपको ना ये विथ इफेक्ट फ्रॉम आपको दिख जाएगा 1 जुलाई 2024 से। तो इसी तरीके से आपको भी अपना वहाँ पर शो होगा और आपको अपना चेक करना है कि आपका क्या बता रहा है, कब से वो आ रहा है। तो कॉरिजेंडम पीपीओ चेक कीजिए, नहीं कॉरिजेंडम पीपीओ बने कंप्लेन लॉन्च कीजिए। सीपी ग्राम में कंप्लेन कैसे डालेंगे, स्पर्स में कैसे डालेंगे, पीसीडीए से आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि आपको लगातार टच में भी रहना है स्पर्स के, पीसीडीए के फॉलोअप में रहना है कि ये आपका टोकन नंबर है, कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ, तो वो लोग उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको पुराने रेट से पेंशन मिल रहा है तो अपना कॉरिजेंडम पीपीओ चेक कैसे करेंगे और अपडेटेड है या नहीं, कंप्लेन आपको लॉन्च कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, शस्त्रियाघात, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।